हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि हमारे चैनल पे कई कई लोगों ने ये कमेंट किया है कि HIV का वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा है। अभी इतने साल हो गए हैं और फिर भी HIV का वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा है। क्या इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनका कोई हाथ है, या वो ये वैक्सीन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि अगर ये उन्होंने वैक्सीन बनाया तो उनका ART का जो दवा है वो बंद हो जाएगा और उनको लॉस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट्स में बोला है। तो आज हम इसके बारे में सच्चाई क्या है ये देखेंगे, लेकिन उसके पहले HIV क्या है, HIV कैसे होता है, ART ड्रग्स कौन से लेते हैं और क्यों लेते हैं, और HIV के वैक्सीन बनाना क्यों डिफ़िकल्ट है, ये भी आज हम देखेंगे। और जो आपके मन में सवाल है वो सवाल के तह तक जाके उसका क्या सॉल्यूशन है, ये सच है या गलत है, ये भी आज हम देखेंगे। तो चलिए, जो अपने चैनल पे नए पेशेंट्स आए हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि HIV ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और एड्स ये एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो जो जनरल पब्लिक में जो धारणा है कि HIV और एड्स दोनों सेम है, तो नहीं। HIV एक वायरस है और अगर HIV की ट्रीटमेंट सही वक्त पे नहीं की गई तो वो पेशेंट एड्स की तरफ जाता है और वो एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंट सिंड्रोम, वो सिंड्रोम होता है। उसमें नाना प्रकार के सिम्टम्स और साइंस होते हैं और वो एक डेथ सेंटेंस माना गया था, लेकिन अभी नहीं है। 80s में जब ART नहीं थी तो अगर किसी को HIV हो गया है तो उसको डेथ सेंटेंस था, लेकिन 2004 से जब HIV की ART आ गई तो वो अभी सब लोग तंदुरुस्त है और सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। शरीर पे कैसे अटैक करते हैं और वो क्या करते हैं आज हम देखेंगे। कि जब किसी व्यक्ति को एक्सपोजर का हिस्ट्री होता है, और एक्सपोजर भी किसके साथ होता है, जो सामने वाला पार्टनर अगर पॉजिटिव होता है तो उनको भी HIV की लागण यानी बाधित संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। और ये जल्दी नहीं होता है क्योंकि उसका विंडो पीरियड भी रहता है। विंडो पीरियड ये डिपेंडिंग अपॉन वो जो उनका इम्यूनिटी है व्यक्ति के ऊपर का, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये इम्यूनिटी, किसी का इम्यूनिटी अच्छा होता है तो साइन एंड सिम्टम्स बहुत बाद में दिखाई देते हैं। तो वो विंडो पीरियड कम से कम 3 महीने का भी होता है। तो अगर किसी को हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर होता है तो उनको साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं कि एक फ्लू जैसे उनको फीवर आता है, सर्दी होती है, खांसी होती है। लेकिन अगर उनको ये मालूम होता है कि जो व्यक्ति है उसके साथ अगर वो संबंध रखते हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि वो 1 हफ्ते के बाद भी HIV के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो पुरुष में और स्त्री में थोड़े अलग अलग होते हैं, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो डाला है तो देखिए। तो जब HIV के जो वायरसेस है वो जब उनके शरीर में प्रवेश करते हैं तो पहले विंडो पीरियड में वो डिटेक्ट नहीं होते, लेकिन उनकी अंदर की प्रोसेस चालू रहती है। वो जो अपनी इम्यून सिस्टम होती है, उनके CD4 जो T सेल्स होते हैं जिसको हम सैनिक सेल्स बोलते हैं, उस पे अटैक करते हैं। और उनका अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि वो अपने सैनिक सेल होके भी उनसे वो मुकाबला नहीं कर सकते। तो उसके इसमें जो HIV के सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट CD4 T सेल के अंदर जाके छुप जाते हैं
और उनकी एक पावर होती है HIV के वायरस की। वो जिधर जाते हैं उधर वो मल्टीप्लाई करते हैं, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो एक वायरस अगर CD4 सेल में गया तो वो पूरे CD4 सेल पे अटैक करके अपनी इम्यूनिटी डाउन करते हैं, और इससे क्या होता है, अपना CD4 डाउन होता है। तो इससे जब पेशेंट आता है वो पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव होने के बाद जब हमारे पास आता है तो हम बेसलाइन CD4 काउंट करते हैं। तो उनका जो HIV सेल का पहला ये होता है कि वो CD4 सेल जो T सेल्स है इम्यून सिस्टम के, उसमें अटैक करते हैं। बाद में वो माइक्रोफेजेस में भी अटैक करते हैं, और वो अलग अलग जो खुद का वो प्रोटीन्स तैयार करते हैं, और जो DNA बनाते हैं। और ये जो HIV सेल है वो अपने जाके जो प्रोटीन्स तैयार करते हैं और DNA करते हैं, तो उसके जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। तो उस स्टेजेस को प्रिवेंट करने के लिए दवाई बनाई गई है, उसको ERT बोलते हैं। अभी जो मैं उदाहरण देती हूँ, डोलिटाग्राविर जो है वो कौन सा है, इंटीग्रेज है। तो अलग अलग फ्यूजन्स इनहिबिटर्स है, वो सब अलग अलग दवाई है, वो उसके ऊपर एक्शन करके उसका आगे का जो प्रोसेस है वो रोकती है। और ये ART क्या करती है कि ये ART से आपको पूरा HIV जो वायरसेस है उसका नायनाट नहीं होता है, वो उसको मलूल करती है, वो सुप्तावस्था में जाके उसको रिजर्वायर में धकेल देती है। और जैसे ही आप हर रोज गोली खाते हैं वैसे उसकी जो एक्शन है वो बंद हो जाती है, वो रिप्लिकेट नहीं होता है। इसलिए आप अगर बराबर गोली खाते हैं यानी एडिरेंस रहते हैं तो आपकी तबीयत सही रहेगी। और अगर एक दो दिन भी आपने गोली बंद की तो फिर वो उनका रिप्लिकेशन चालू होता है। और वो क्या करते हैं कि वही स्ट्रेन्स नहीं बनाते, अलग अलग स्ट्रेन्स बनाते हैं। इसलिए आज दुनिया भर में बहुत सारे प्रयास चालू है वैक्सीन बनाने के, और वो वैक्सीन बनाने के इतने प्रयास चालू है कि इंजीनियरिंग वैक्सीन का मैंने डाला है, ETB का भी डाला है, और जो जेनेटिक्स मटेरियल का है, पार्टिकल्स का भी मैंने डाला है। अलग वही स्टेप पे, अलग अलग स्टेप पे वो काम कर रहे हैं, और उसका सबका फर्स्ट और सेकंड ट्रायल चल रहा है। और ये मत सोचिए कि वो नहीं आएगा, आएगा। और ये जो आप कोई कोई लोग अफवाह फैलाते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी लॉस में जाएगी, तो ऐसा नहीं है। प्रयास चालू है वैक्सीन बनाने के, और वो वैक्सीन बनाने के इतने प्रयास चालू है कि इंजीनियरिंग वैक्सीन का मैंने डाला है, ETB का भी डाला है, और जो जेनेटिक्स मटेरियल का है, पार्टिकल्स का भी मैंने डाला है। अलग 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 जो ये जो साइंटिस्ट है वही स्टेप पे, अलग अलग स्टेप पे वो काम कर रहे हैं, और उसका सबका फर्स्ट और सेकंड ट्रायल चल रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उनका वो वैक्सीन बनाने का प्रयास चालू है। और वो क्यों नहीं उनको यश मिल रहा है, क्योंकि जो HIV वायरस है अलग वायरस है, वो सादा वायरस नहीं है, वो हमेशा चेंज होता है, और म्यूटेशन बोलते हैं ना, रेप्लिकेशंस, वो उसमें होता है। इसलिए एक प्रकार का अगर वो बनाते हैं तो बाद में दूसरे स्ट्रेन तैयार होते हैं, तो वो वैक्सीन वो स्ट्रेन पे तैयार नहीं होता है, और फिर वो वैक्सीन फेल हो जाता है। तो वही सब वैक्सीन कैसे बनाने का है, सब इस पे हो जाएगा क्या, ये साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। और ये मत सोचिए कि वो नहीं आएगा, आएगा, एक दिन जरूर आएगा। क्योंकि कोई कोई कमेंट्स ऐसे भी करते हैं कि क्यों बाकी के सब लोग का वायरस आया है, वैक्सीन आ रहा है, तो इसका ही क्यों नहीं आ रहा है। तो वही बाकी के जो वायरसेस है वो एक ही स्ट्रेन के हैं,
लेकिन अभी क्या, ये जो HIV है उसमें अनेक अनेक स्ट्रेन्स आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आप गोली भी बराबर नहीं खाएंगे तो वो दवा भी रेजिस्टेंट हो जाएगी और वो दवा आपको लागू नहीं पड़ेगी। इसके लिए वो दूसरी दवा देते हैं, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि वो दवा रेगुलरली खाइए। और तीसरा अभी एक इंजेक्शन आया है लेनेपाकावीर, जो बुजुर्गों को एक इलाज के तौर पे भी दिया जाता है और वैक्सीन की तरफ भी दिया जाता है। तो इलाज की तरफ पे मैंने बोला है कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी ART पे थे, उनको ART का असर नहीं हो रहा है तो उनको वो इंजेक्शन पे डाल रहे हैं, लेकिन उसका अप्रूवल अभी तक अपने देश में नहीं आया है। और जो प्रेप करके है कि HIV न हुए, इसके लिए भी वो उसका यूज हो सकता है। तो धीरज मत खोइए, क्योंकि लोग बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं और वो एक दिन आएगा। और WHO ने आपको बोला है ना 2030, लेकिन 2030 में, लेकिन 2040 तक तो भी आ सकता है ना। वो उसका प्रयत्न चालू है, लेकिन इधर मैं बैठ के मैं बोल नहीं सकती कि कल ही आएगा कि परसों आएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स पूछते हैं मैडम बताइए कब आएगा कब आएगा। ये क्या अपने घर में नहीं है ना, ये पूरी दुनिया भर का है। जब आएगा वो अप्रूव होने के लिए ही 2-3 साल जाते हैं, बाद में WHO के पास जाने के लिए 2-3 साल जाते हैं और बाद में वो हर एक राज्यों में जाने के लिए और देर लगेगी। तो ऐसा मत सोचिए कि फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने स्वार्थ के लिए वैक्सीन लाना नहीं चाहती। तो व्यूवर्स, मुझे लगता है कि ये आपको समझा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।